Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we will be continuing our chapter 9, that is the emergency provisions, and we will be learning about the financial emergency in this particular video. और we can say class, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज द आर्थिक आपातकाल। ठीक है, आपातकालीन प्रोविजंस के बारे में हम पढ़ रहे, प्रावधान के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं बिना समय गवाए वीडियो को। मगर आपका एक काम बनता है, यू हैव अ ड्यूटी, दैट इज़ दी टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एज वेल एज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। सो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू टेल मी, ठीक है, वो ये चीज़ है कि मैंने आपको दो एमरजेंसी के प्रोविजंस ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं अंडर आर्टिकल 352 और 356। ठीक है, 356 इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, नाउ अंडर आर्टिकल 352 में हमने देखा था कि नेशनल एमरजेंसी। ठीक है, और अंडर आर्टिकल 356 में देखा था हमने प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल। अब ये दोनों चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ तो पता होगी कि नेशनल इमरजेंसी में अगर हमें इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है, वी नीड सर्टेन थिंग्स टू बी डन। ठीक है, वो क्या थी कि हमें जो है ना पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा, यानी पार्लियामेंट से, दोनों सदनों से वो इमरजेंसी को अप्रूव कराना होगा। ठीक है, और यही चीज़ आप मुझे बताएंगे कि जो प्रेसिडेंट्स रूल जब लगता है उसमें क्या होता है। अगर प्रेसिडेंट्स रूल को कंटिन्यू करा जाए मोर देन 6 months और मोर देन 1 year, व्हाट आर दी प्रोविजंस फॉर दैट। ठीक है, उसके लिए प्रावधान क्या क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रियली रिक्वायर्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मुझे बतानी है कि वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो प्रावधान क्या है, जिससे कि प्रेसिडेंट्स रूल को, राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, लर्निंग एमरजेंसी प्रोविजन, दैट इज दी फाइनेंशियल एमरजेंसी। ठीक है, अब फाइनेंशियल एमरजेंसी यानी आर्थिक आपातकाल की बात करें तो इसको जो है ना आर्टिकल जो है 360, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 360, उसके अंडर इम्पोज करा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो ना अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे लगाई जाती है। नाउ लेट्स बिगिन। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है सिंपल सी चीज़, आपको रीडिंग मटेरियल भी दे रहा हूँ और नोट्स वगैरह जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आर्टिकल 360 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को ताकि वो प्रोक्लेम कर सके फाइनेंशियल इमरजेंसी को अगर उसे लगता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिससे कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो इंडिया में है और उसकी क्रेडिट की जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं थ्रेटेंड है। ठीक है, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो या फिर पूरी की पूरी टेरिटरी में हो। ठीक है, ये बात हिंदी में मैंने आपको बता दी है जो यहाँ पर लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहले हुआ करता था ना, वो ये हुआ करता था कि जो प्रेसिडेंट थे अगर वो अपने आप ही उनको ऐसा लगे। ठीक है, अब ये तो आपको बात पता होनी चाहिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिनको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड करा जाता है, यानी उनके जो सरदार होते हैं, लीडर होते हैं, कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब ये जो सदन के मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो है ना कहीं प्रेसिडेंट को एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं कि वेदर यू नीड टू एक्ट अपॉन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो वहाँ पर उन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस पर एक्ट करने के लिए कौन एडवाइस करता है, ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट जो है ना वो हमेशा अगर एक्ट कोई भी वो करते हैं ना, कोई भी वो अपना डिसीजन वगैरह लेता है, वो हमेशा एडवाइस लेते हैं किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके पास देखिए, आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने ये कर लिया, प्रधानमंत्री जी ने वो कर दिया, कभी भी प्रेसिडेंट का नाम नहीं आता। डू यू नो व्हाई? ये इसलिए क्योंकि हमेशा जो भी कहीं ना कहीं फैसले लिए जाते हैं वो फ्रंट में जो खड़े रहते हैं, अगुवाई जो करते हैं, वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। बट फैसले जो लिए जाते हैं ना वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही लिए जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम पर ही लिए जाते हैं। इन
केस अगर हम बात करें कि अगर एक पर्टिकुलर बिल लेकर आया जा रहा है, कोई भी एक संशोधन या कोई एक विधेयक लेकर आया जा रहा है संसद में, तो वहाँ पर उस विधेयक को पहले तो उस पर चर्चा की जाएगी, कहाँ पर, संसद में चर्चा करी जाएगी, लोकसभा में, ठीक है। ये तो लोकसभा में चलो चर्चा हो गई। चर्चा होने के बाद फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में उस पर जो है ना एकदम ओपनली चर्चा करी जाएगी। अब वहाँ पर चर्चा होने के बाद उसको फिर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा, ताकि प्रेसिडेंट उस पर अपने हस्ताक्षर कर दें, तभी तो उस विधेयक को मंजूरी मिलेगी और वो जाकर आगे एक नियम बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। तो इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए पहले क्या हुआ करता था कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जानी है कंट्री में, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो सुओ मोटो काम कर लिया करते थे, मगर फिर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। वहाँ पर कोर्ट में जो ना उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता था, ठीक है, कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता था। अब यहाँ पर इस जो अमेंडमेंट लेकर आए थे 1975 में एक संशोधन आया था, 38वां संशोधन, जिसके तहत प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी गई थी कि अगर प्रेसिडेंट कभी भी आर्थिक आपातकाल लगा देते ना कहाँ पर, कंट्री में, तो उस पर जो है ना कोई भी एक न्यायालय कोई भी सवाल नहीं उठाएगा, और उसको न्यायालय में उस प्रोविज़न को उठाकर जो है ना न्यायालय में नहीं लेकर जाया जाएगा कि ये इमरजेंसी किस लिए लगी। बट ये जो प्रावधान था वो जब 44वां संशोधन हुआ, 44वां यानी 44th अमेंडमेंट एक्ट आई 1978 में, ये जो प्रोविज़न था, ये जो प्रावधान था, ये हटा दिया गया, इसको निष्कासित कर दिया गया, यानी हटा दिया गया, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया कि खाली जो प्रेसिडेंट हैं उन्हीं का सेटिस्फैक्शन जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी हम बोल सकते हैं संविधान के अनुसार नहीं है। तो इसको भी जुडिशियल रिव्यू के तहत लेकर आया गया कि अगर प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं या फिर आर्थिक आपातकाल लगाते हैं, तो उसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक संरक्षण, क्या बोलते हैं, संरक्षण या कुछ बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में कुछ ऐसी होता है, न्यायिक निरीक्षण किया जा सकता है, शायद ये बोलते हैं ना। चलिए, अब ये जो है ना ये किसके तहत लेकर आ गया, 44वें संशोधन के तहत, हिंदी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए जुडिशियल रिव्यू, ये न्यायिक जो निरीक्षण है वो उसका मतलब क्या होता है। देखिए हमारे यहाँ पर जो है ना एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है आर्टिकल 32, ठीक है, 32। उसके तहत जो है ना सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर रेमेडीज़ दी गई हैं, काफ़ी सारे उसमें रिट्स भी हैं, ठीक है। अब वो जो चीज़ें चलो अलग है, मगर हमारे यहाँ पर एक और हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने पर हमारा पास एक और राइट है जो कि एक फंडामेंटल राइट है खुद में भी, आर्टिकल 32, ठीक है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आता है। अब वहीं पर आर्टिकल 13 एक है जहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी एक ऐसा प्रावधान, कोई भी एक ऐसा विधायक या फिर लॉ लेकर आया जाता है जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, तो उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ऑटोमेटिकली पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंस को इस्टेब्लिश करा गया है कि अगर कोई भी अपनी पावर बढ़ाना चाह रहा है तो वहाँ पर एक दूसरे को हम टक्कर दे सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं टक्कर देते हैं आपस में, ताकि एक बैलेंस को स्ट्राइक करा जा सके कंट्री में, ठीक है, पॉलिटिकल मैटर्स में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, चले आगे चलिए। अब यहाँ पर अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी इन केस प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेम भी कर दिया जाती है, उसकी घोषणा कर दी जाती है और लगा दी जाती है, ठीक है। अब वो क्यों लगाई जाती है वो आपको मैंने बता दिया है। अब वो लगा भी दी जाती है तो उसकी कंटिन्यूस कैसे रहेगी, वो दोनों सदनों से उसको अप्रूवल मिलनी चाहिए, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी, ठीक है। अब मानकर चलिए कि जो इमरजेंसी है वो लगा दी गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर प्रेसिडेंट ने लगा दी, ठीक है, प्रेसिडेंट ने लगा दी। अब उसको राज्यसभा और लोकसभा से दोनों से अप्रूवल मिलनी चाहिए। अब मानकर चलिए बीच में जो ना लोकसभा स्थगित हो जाती है, वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाती है, तो उस समय पर क्या होगा कि जो लोकसभा दोबारा एकजुट होने से, यानी दोबारा मिलने से, सेशन चलने से
के 30 दिनों तक अगर लोकसभा उसे अप्रूव कर देती है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर वो चीज़ें प्रतिबंध लगा दिया जाएगा उस पर, ठीक है। मगर मेन टाइम क्या होगा इस दौरान जब लोकसभा पावर में नहीं होगी, लोकसभा के सेशन नहीं चल रहे होंगे, तो उस समय पर राज्यसभा जो है ना वो कंटिन्यू करेगी इसे सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। अब एक बार अप्रूवल मिलने के बाद इसमें ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी इंडेफिनेटली, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। अगर इसे रोकना है तो सिंपल मेजोरिटी से दोबारा से रेजोल्यूशन, एक प्रोक्लेमेशन होगी और दोबारा से ये रुक जाएगी, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी एक मैक्सिमम पीरियड नहीं है जहाँ तक ये चलेगी, ठीक है। और यहाँ पर पार्लियामेंट के दोबारा से अप्रूवल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल में होती है और नेशनल इमरजेंसी में होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगर प्रोक्लेमेशन हो गई है, सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन फाइनेंशियल इमरजेंसी की रिवोक करी जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा दूसरी प्रोक्लेमेशन घोषणा करने से, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ इफेक्ट्स देख लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। पहली चीज कि यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में पावर आ जाती है, ठीक है। इमरजेंसी में सब में यही है कि यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में पावर आ जाती है कि वो स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकें कि आपको आगे जो फाइनेंशियल मैटर्स में किस तरीके से डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट यहाँ पर ये भी कह सकते हैं प्रेसिडेंट किसके आधार पर काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, ठीक है। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये जो प्रेसिडेंट को कहेंगे कि ऐसे ऐसे कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट ये कहेंगे स्टेट्स को कि आपके स्टेट्स में जितने भी सैलरी वगैरह अलाउंसेस वगैरह दी जा रही हैं ना, चाहे फिर वो कोई भी हो गवर्नमेंट सर्विसेज में, सबके लिए चाहे वो रिड्यूस करनी हो या बढ़ानी हो, वो प्रेसिडेंट बताएंगे फिर उस समय पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर यही लिख रहा है कि प्रेसिडेंट ये भी कह सकते हैं कि जो मनी बिल्स जो हैं वो विदाउट प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के गवर्नर उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, यानी जितने भी मनी बिल्स हैं उसके रिलेटेड भी प्रेसिडेंट ही सलाह देंगे, ठीक है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे कंट्री में लगी हो, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है ना सैलरी वगैरह अलाउंसेस वगैरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं स्टेट्स में, जैसे कि जो IFS हो गए, IFS हो गए, IFS एक इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है, एक इंडियन पुलिस सर्विस होती है और एक इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, और कुछ SSC जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं। उस बिहाफ में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं तो उनकी सैलरीज बढ़ानी है घटानी है सब प्रेसिडेंट बताएंगे, चाहे फिर वो जजेस की सैलरी भी क्यों ना हो। अब देखिए प्रेसिडेंट रूल में शायद एक चीज़ बच गई थी कि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है ना किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो उस समय पर देखिए जो वहाँ का हाई कोर्ट होता है ना उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता उस प्रेसिडेंट रूल का, ठीक है। हाई कोर्ट अपने ज्यों का त्यों एज इट इज़ काम कर रहा होता है और वो करता रहता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अब ये पूरा का पूरा जो चैप्टर आपका चैप्टर 9 समाप्त हो चुका है, एंड हो चुका है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। इफ़ यू फील एनी हेजिटेशन और इफ़ यू फील एनी डिस्क्रिपेंसी वाइल सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस यू कैन आस्क योर क्वेरीज इजीली, ठीक है। आप कहाँ पर, आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप मुझे जो है टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो दीज सर्टेन थिंग्स आर रेडिली अवेलेबल फॉर यू वेयर यू कैन आस्क योर क्वेरीज, ठीक है, एज एंड व्हेन यू वांट, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ अगले चैप्टर के साथ, जिसमें हम प्रेसिडेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बारे में डील करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।